आज अपन साइकेट्रिक के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में जो कि आमतौर पे अपन देखते हैं आसपास वाले एरिया के अंदर, जिसमें लोग उनका मिसयूज करते हैं, उनका ज़्यादा यूज में लेते हैं, जैसे कि शराब, अफीम, चरस, गांजा, स्मोक, मैरिजुआना, ऐसे करके बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से क्या है युवाओं की और दूसरे जो उनको यूज में लेते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव, जिनको बोलते हैं एब्यूज, जो क्या बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट डालते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से क्या होता है आप ज्यादा यूज करने की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। नेगेटिव अफेक्ट की वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड रिलेशन भी इसकी वजह से बिगड़ता है, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव प्रोसेस भी इसकी वजह से अफेक्ट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से क्या होता है अपन उनको ज्यादा यूज में लेने की वजह से क्या होगा कोई ना कोई डिसऑर्डर अकर करेगा, और उसको ICD-10 के अंदर F1 के श्रेणी में रखा है, जो F10 और 11 से स्टार्ट होता है। तो अपन इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सम डिसऑर्डर या डिजीज ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, साइकोएक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं जिनकी यूज की वजह से क्या होती है आपके मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या अफेक्ट होती है। एंड अराइजिंग फ्रॉम एब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल सच एज वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी ऐसे सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल जिनका क्या एब्यूज कर रहे हैं, दुरुपयोग, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, और अल्कोहल और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल का सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि उनको किसी न किसी और के साथ मिश्रित करके नए नए रूप बनाए जाते हैं, दैट इज द वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया है कि मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहल, यानी ऐसी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम या बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं जो अल्कोहल के ज्यादा कंजप्शन की वजह से होते हैं, जिसको दिया है F10, F11 में दिया है ओपिएट्स को, F12 में दिया है कैनाबिनॉइड्स को, F13 दिया है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, और F14 में दिया है कोकीन, और F16 में दिया है हेलुसिनोजेंस जो आपको हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। तो ये सारे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिए हैं और ये सारे सब्सटेंस हैं। लेकिन कॉमनली कुछ सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं आमतौर पे यूज में लिए जाते हैं, जिसमें है ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकीन, एम्फेटामिन्स, हेलुसिनोजेंस, और साथ में है LSD, ये नया है LSD, सेडेटिव्स, बार्बिचुरेट, इनहेलेंट्स, वोलेटाइल सॉल्वेंट जो जिसका वाष्पीकरण करके क्रिस्टलीकरण करके उनको यूज में लिया जाता है, निकोटीन जो सिगरेट और दूसरी चीजों में पाया जाता है, और कैफीन ये आपके आमतौर पे पदार्थ के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें सब्सटेंस में कॉमनली यूज में ली जाती है। तो अपन इनकी इटियोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि अपन इटियोलॉजी पहले सारे सब्सटेंसों की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन उनको स्पेसिफाई करते चलेंगे और मेन फोकस करेंगे अल्कोहल के ऊपर जो आसपास या पूरी दुनिया पे सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो अपन आमतौर पे इनकी इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वो है पहला जेनेटिक फैक्टर, ऐसा एक जेनेटिक कारण है जिसकी वजह से अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा होता है। रीजन फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके दादा, परदादा, नाना या उनके भी पिताजी उन्होंने कभी यूज में लिया तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका क्या होगा क्रेविंग आएगी अल्कोहल यूज लेने की। और ये भी बताया गया कि 51 क्रोमोसोमल ऐसी जगह है, रीजन है जो क्या होते हैं शराब की वजह से अफेक्ट करते हैं। अपन ये बोल सकते हैं अगर पेरेंट्स ज्यादा अल्कोहल यूज में लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के क्रोमोसोमल इफेक्ट सामने देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि 51 क्रोमोसोमल वेरिएशंस देखे गए हैं क्रोमोसोमल रीजन के ऊपर, यानी जो पूरे क्रोमोसोम्स है उनके 51 रीजन है उनके ऊपर जो अल्कोहल की वजह से अफेक्ट होते हैं। और कंट्रोल क्रोनिक पेन, और वो ये सोचते हैं कि हाँ यानी जेनेटिक फैक्टर ये भी कहता है कि अगर ज्यादा शराब पियोगे तो क्या होगा कि आपको पेन कंट्रोल करेगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल ऐसा समझ में आता है कि पुराने टाइम आज से 500 या 600 साल पहले अगर किसी क्या वो सिपाही का अगर युद्ध में पैर कट जाता या पैर पूरा 100% हो जाता तो एक्सेसिव जो वहां से अगर उसका पैर काटना होता तो वो पहले उनको खूब शराब पिलाई जाती और फिर उनके पैर को आरी से काटा जाता। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली है जिसकी वजह से क्या होता पेन कम होता और उनके तरीके से एम्पुटेशन हो जाता। अगर बिहेवियरल चीज के बारे में देखें कि अगर बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि बिहेवियर भी क्या करता है कहीं ना कहीं आपको उनके एब्यूज करने के लिए प्रभावित करता है।
जैसे क्यूमुलेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी देखने को मिल रहा है। क्यूमुलेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब बेसिक चीज है कि हाँ हम ऐसा से ये चीज करेंगे और ऐसे अपन के अंदर ये चीज अच्छी लगेगी। यूफोरिक एक्सपीरियंस, शराब क्या करता है, आपको एक्सेसिव हैप्पीनेस देता है, दैट इज मीन्स यूफोरिया। यूफोरिया तो ये आपको क्या, चलो आज पीते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट और यूफोरिक ये एक्सपेरिमेंट देते हैं ये कैनेबिनॉइड्स और ये सारे सब्सटेंस, इसलिए भी बिहेवियर के अंदर आता है ये। ट्रिगिंग क्रेविंग, अगर आपने आज से पहले कहीं ना कहीं क्या किया, कोई ना कोई तरीके का उत्पाद लिया और आपको उसको लेने के बाद में क्या होता है कि यूफोरिया कंडीशन आपको फील होती है, तो आपको क्या होगा, क्रेविंग होगी, उसकी लत लग जाएगी। अगर आपने बहुत दिनों बाद अगर बहुत दिनों तक आपने शराब पी या कुछ भी एब्यूज किया और उसके बाद छोड़ दी, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी लत पड़ेगी, क्रेविंग आएगी, उसको पाने की इच्छा जगेगी। साइकोलॉजिकल इटियोलॉजी ये कहती है कि जनरल रेबेल का मतलब यही कह सकते हैं अपन कि रेबेलियस होना। रेबेलियस मतलब अरे चलो आज शराब पी के देखते हैं, अपन ने आज तक सारे नशे किए, आज ये नशा करके देखते हैं, यानी खुद को कौन सी चीज नहीं की है वो करने के लिए। तो साइकोलॉजिकल कि हाँ मैंने ये चीज पी है, ये चीज ट्राई की है, क्यों ना आज ये ट्राई की जाए, कैसा है देखते हैं, ताकि एक लाइफ में एक्सपीरियंस मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं कोज करता है एब्यूज के लिए, और उसको बोलते हैं जनरल रेबेलियस या रेबेल होना, यानी कोई नई चीज करना या नई चीज ट्राई करना। सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी अगर खुद के बारे में कुछ पता नहीं होता या आप अपने आप को नहीं जानते, तो भी क्या लोगों को कहने से आप उसके लत में चले जाते हो, ये कर रहे हैं क्यों ना मैं भी करूं। डिक्रीज इम्पल्स कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल, जब आपका इम्पल्स कंट्रोल कम होगा तो कोई भी आपको अगर बोलेगा तो आप क्या करोगे, उसका एब्यूज कर लोगे, या खुद का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं ये बहुत महंगी चीज है, इसको ट्राई कर बहुत अच्छा आएगा, तो आपका अगर अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उनके एक बार ही इम्पल्स देने की वजह से क्या हो जाएगा, आप उसको ट्राई कर लोगे। दैट इज द डिक्रीज इम्पल्स कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल, खुद का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं, इसलिए आप उस चीज का एब्यूज कर रहे हैं। पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, अगर आप तनाव को अच्छी तरीके से कंपनसेट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, आपने देखा होगा अगर कहीं पे बहुत ज्यादा अगर टेंशन है तो वो लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है तो शराब पीते हैं, अगर कुछ काम नहीं है तो शराब पीते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों का एब्यूज, मैं शराब का एग्जांपल ही दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, चरस, गांजे, अफीम, मेरिजुआना, ड्रग्स, कोकीन, वो सारी चीजें, भांग, स्मैक। तो पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस सही नहीं है तो वो टेंशन में आके शराब या कोई भी सब्सटेंस यूज में लेंगे। लोनलीनेस, जब आप अकेले फील करते हो तब बैठे रहते क्या करें, चलो आज कुछ ना कुछ लेते हैं। अनमेट नीड्स, यानी कुछ चीजें आपको अगर नहीं मिली उसके प्रेशर में आके चलो ये नहीं हुआ आज अपन ये करते हैं, पार्टी करते हैं, वो सारी चीजें भी इसमें देखने को मिलती है। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो गया और आप अगर उससे उभर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि डाइवोर्स हो गया, पेरेंट्स सेपरेशन हो गया, या किसी प्रकार का एब्यूज आपके साथ फिजिकल हो गया और आप उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, इन चीजों का यूज में लेना सीख जाओगे। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं 12th तक 10th तक, जब वो घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कॉलेज में जाते हैं तो उनके पीयर ग्रुप वाले और वो प्रेशर डालते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका अगर समझ लो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, पढ़ाई के ऊपर फेल हो गए, तो तनाव में आकर के इन सब्सटेंस एब्यूज को यूज में लेना सीख जाएंगे। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, ताकि वो उस वास्तविकता से दूर जाए और अपने ऊपर के प्रेशर को कम कर सके, क्योंकि ये क्या करता है, यूफोरिक कंडीशन को लेके आता है। डिजायर टू एक्सपेरिमेंट, कि चलो आज करते हैं, अपन ने पिछली बार ये किया था, इस बार ये करके देखते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भी अपन क्या करते हैं, एब्यूज करना सीख जाते हैं। और प्लेजर सीकिंग, कि आज मजा आएगा अपन ये भी करें। माचोइज्म, यानी अरे तुम मर्द हो ये करो, तो मर्दानगी साबित करने के लिए कि अगर तू ये नहीं कर सकता इसका मतलब तू मर्द नहीं है। पीयर ग्रुप वालों ने बोल दिया कि तू ये चीज करके दिखा, अगर करके दिखाया तो अच्छा है, नहीं तू मर्द नहीं है। तो मर्दानगी दिखाने के लिए भी क्या करते हैं, बिहेवियर के अंदर माचोइज्म आता है। और सेक्सुअल इमेच्योरिटी, आपका अगर सेक्सुअल इमेच्योरिटी है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आप बिहेवियरल डिसऑर्डर में, एल्कोहल या दूसरे सब्सटेंस एब्यूज में जा सकते हो। कुछ सोशल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर, क्योंकि अपन ने देखा अपने आसपास की जगहों पे कि उनके रिचुअल्स के अंदर यही है कि शराब को यूज में लेवे, सब्सटेंस को यूज में लेवे। जैसे कि हम बोलते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और इधर वाले इलाके या दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे जब मृत्यु भोज या कुछ हो जाता है तो वो क्या करते हैं, बीच में उनके सिगरेट, अम्ल,
या अफीम या ये सारी चीज़ें मिलती है। दूसरे बहुत सारी कास्ट है जहाँ पे शराब और ये सारी यूज़ में ली जाती है। बहुत सारे धर्मों के अंदर शराब और दूसरी चीज़ों को अच्छा माना है, उन्होंने माना है कि वो कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन रीजन भी क्या करता है, कोर्स करता है और फिर वो क्या आपको लत का काम कर देती है। पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर मतलब आपके आसपास वाले लोग, आपके अगर 10 दोस्त हैं, 10 में से अगर 7 जने पीते हैं तो वो कहेगा नहीं नहीं तू भी पी, तू ट्राई तो कर, एक बार करके देख, ये वो सारी चीज़ें। तो पीयर प्रेशर, दोस्त भी क्या करते हैं आपके ऊपर प्रेशर डालते हो, उनके प्रेशर में आके आप भी क्या करते हो, पीना शुरू कर देते हो। अर्बनाइजेशन, ज़्यादा शहरीकरण होगा तो शहरीकरण में ज़्यादा क्या फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो आपके पास टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें कंसाइज हो जाती है, उसकी वजह से भी ये होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास कुछ काम धंधे नहीं है तो भी क्या होगा, ये आपके सामने देखने को मिलेगी और प्रेशर में आके आप एब्यूज करना सीखोगे। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा तभी आप क्या करोगे, यूज में लोगे। पुअर सोशल सपोर्ट, ये भी एक रीज़न है। टीवी और मास मीडिया, अपने फेवरेट हीरो को मूवी के अंदर कुछ पीते हुए देखा, कुछ धुएं छोड़ते हुए देखा, कुछ नई नई चीज़ें देखी, तो आपने क्या कहा, अरे वो ऐसा करते हैं मैं भी उसकी तरह बनूं और ये करके देखूं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल फैक्टर के अंदर। अब अपन देखेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर ये है कि कुछ काम धंधे और ऐसे चीज़ें होती है जिसमें लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों में कंसाइज हो जाते हैं, कि उनके ऊपर काम का प्रेशर, उनकी एक्टिविटी, उनकी सेटिंग ऐसी रहती है कि जिनमें उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे सेफ, क्योंकि सेफ क्या है अपन ने नहीं देखा, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिशेज है जो बहुत महंगी भी होती है और उच्च गुणवत्ता की मानी जाती है। उसमें वो वाइन यूज़ में लेते हैं, शराब यूज़ में लेते हैं, वो सारी यूज़ में लेते हैं, तो सेफ भी क्या है कभी कभार उनके एडिक्ट हो जाता है। बारमैन, जब वो दूसरों को बेचता है तो खुद भी सीखेगा। एग्जीक्यूटिव, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव रहे तो वो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी डील्स ला सके, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो भी खुद सीखेंगे। सेल्समैन, एक्टर्स, एंटरटेनर्स, आर्मी मैन, ये सारी चीज़ें अपने आसपास है। जर्नलिस्ट और मेडिकल पर्सन्स, ये क्या है, सब खुद कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ में लेते हैं। उनके रीज़न है उनका प्रोफेशन, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं होगी तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा एक और फैक्टर है, ये फैक्टर वो है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी आपके आसपास वाले इलाके हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुई और आपने मेडिकल स्टोर पे जाके बोला कि मेरा आज ये प्रॉब्लम है, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने आपको कोरेक्स दे दी, आपने उसको ली, आपको अच्छा सा नींद आई तो आपने वो चीज़ ले ली। मोंटेकोलियोकास्ट सेडेटिव है, लिवोसिट्राजिन, तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या करती है, सेडेटिव इफेक्ट लेके आती है और आपको एक तरह की भ्रामक स्थिति में डालती है। तो वो क्या करेगी, आपके ऊपर इफेक्ट है। इजी अवेलेबिलिटी है ना, तो आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया और न किसी आदमी या किसी चीज़ से पूछा, जैसे बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव्स है तो आपने यूज में लेना सीख ली, यानी नींद की गोलियां। साथ ही साथ है आपने कोई चीज़ ली, लीगली ली है लेकिन बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, आपने जाके फार्मासिस्ट को बोला, उसने दे दी कि हाँ चलो इजीली अवेलेबल है, आप ये चीज़ ले लो। और साथ में स्ट्रीट ड्रग्स, स्ट्रीट ड्रग्स का मतलब गलियों के अंदर लोग चोरी छुप के छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर वो चीज़ों का भाव बढ़ा बढ़ा के देते हैं, तो इजी अवेलेबल है। अब उनके साइड इफेक्ट अपन को पता नहीं कि कहीं ना कहीं वो लत आपके अंदर लेके आ जाएंगे, तो उन चीज़ों को भी क्या करते हैं अपन यूज में लेते। तो स्ट्रीट ड्रग भी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है इन ड्रग के। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कि जब आप ये ड्रग यूज में लोगे तो उनके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग एब्यूज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम। जब आप ज़्यादा एब्यूज़ करेंगे, जब ड्रग का बहुत ज़्यादा एब्यूज़ होगा तो इसका क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे घातक परिणाम क्या क्या है इसके। पहला, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यानी ये चीज़ जब आप बार बार यूज करोगे तो आपकी बॉडी और आपका साइकोलॉजी यानी माइंड उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। दैट इज द साइको पैथोलॉजी भी बोल सकते हैं, या फिजिकली या साइकोलॉजिकली आपकी इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, जब आप ड्रग के क्या हो जाओगे, आदी हो जाओगे, तो आपका लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा और आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। इम्पेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग और फाइनेंशियल एंड
लीगल प्रॉब्लम, यानी जब क्या होगा आपका इम्पैक्ट, जब आप क्या करोगे, ज्यादा शराब पीओगे, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो आपको सोशल विड्रॉल में डाल देंगे। इसकी वजह से आपका काम धंधा भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम भी आएंगे। लीगल प्रॉब्लम, जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तब आप क्या करोगे, चोरी चकारी करना, घर के बर्तन बेच देना, घर पे लड़ाइयाँ करना, घर के गहने बेच देना, और उनके साथ मारपीट करना घर के में, और साथ साथ दूसरे बाहर लोगों को लूटना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, लीगल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इमोशनल में जब ये सारी चीजें होगी तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और आपकी जो फैमिली है वो टूटने की कगार पे आ जाएगी, गृह क्लेश होगा, घर आपकी फैमिली में लड़ाइयाँ होंगी, वो भी क्या है, कॉज होगी। और प्रेग्नेंट वुमन के साथ क्या होगा, जियो पैराडाइज फीटल वेलबींग, यानी क्या होगा, उसके पेट में जो बच्चा है, जो वूम के अंदर जो फीटस पल रहा है, उसको अपन खतरे में डालेंगे, क्योंकि एल्कोहल उसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। आईवी ड्रग, ये सबसे घातक, और इसकी जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर फार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, किसके थ्रू, आईवी ड्रग, इंट्रावीनस ड्रग की वजह से, और ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी अगर हल्का सा भी डोज ज्यादा चला गया तो आपकी लाइफ फेटल हो सकती है, घातक हो सकती है। टॉक्सिक और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है स्ट्रीट ड्रग्स से। अगर उसकी स्ट्रीट ड्रग आपने ली, आपको नहीं पता कि उसका प्रोसेस कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें उसमें यूज में ली गई, ना उनकी जांच हुई, तो ये क्या आपके ब्लड में टॉक्सिसिटी भी कॉज करेगी, एलर्जिक भी कॉज कर सकती है स्ट्रीट ड्रग। आपने देखा होगा बहुत बार कि आज उस राज्य के अंदर 50 लोग मर गए हथकड़ी शराब पीने से, या वहाँ पे स्पिरिट का लेवल ज़्यादा हो गया इसलिए टॉक्सिसिटी हो गई, इतने लोग मर गए। तो ये बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो मैं शराब को लेके नहीं चल रहा हूँ, दूसरी सारी चीज़ों का भी एग्जांपल है इसमें, लेकिन आमतौर पे अपन शराब को ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है और इनकी इटियोलॉजी अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम, जो शराब के ऊपर डिपेंड होने की वजह से होता है।